वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसे कि हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे इन टीचर्स में, और उसके 2 क्वेश्चन हम पहली वाली वीडियो में ले चुके थे। तो आज हम लेंगे इसके 4 क्वेश्चन मोर्स, डेट इज क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड ध्यान से सुनिएगा। Temperature on Monday was -5 degrees Celsius and temperature decreases 2 degrees Celsius on Tuesday. What is the temperature on Tuesday? If temperature increases 4 degrees Celsius on Wednesday, what is the temperature on Wednesday? ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि सोमवार को किसी जगह का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है और अगले दिन मंगलवार को ये तापमान 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज मतलब घट जाता है। ठीक है बेटा। तो आपको बताना है कि मंगलवार का टेम्परेचर या तापमान क्या होगा। ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस 4 डिग्री सेल्सियस ऑन वेडनेसडे, और कह रहे हैं कि अगले दिन बुधवार को इस टेम्परेचर में या इस तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाती है। तो आपको ये भी बताना है कि बुधवार को टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे गिवन, कि जो हमें प्रश्न में दिया गया है। अब देखिए हमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि टेम्परेचर ऑन मंडे, मतलब सोमवार का तापमान इन्होंने कितना दिया है हमें, -5 डिग्री सेल्सियस। और देखिए आगे उन्होंने क्वेश्चन बोला था कि डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, हाँ माफ़ कीजिएगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, कि मंगलवार को टेम्परेचर कितना घट जाता है आपका, 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो हमें पहले क्या बताना है, ट्यूसडे का टेम्परेचर। तो देखिए कैसे करेंगे। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, जो मंगलवार का टेम्परेचर हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा आपका टेम्परेचर ऑन मंडे। जितना आपका मंडे का टेम्परेचर था उसमें माइनस कर देंगे डिक्रीज टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। ठीक है बेटा। अब देखिए ऐसा क्यों किया। डिक्रीज का मतलब हमेशा क्या होता है, घटना। ठीक है। जहाँ पर डिक्रीज होगा, वह जहाँ पे डिक्रीज लिखा होगा क्वेश्चन में, वहाँ पे मतलब क्या है कि आपको वहाँ पे घटाना है उसको। डिक्रीज का मतलब घटाना और इंक्रीज का मतलब होता है प्लस करना। ठीक है बेटा। तो आप क्या कर देंगे, आपने टेम्परेचर ऑफ मंडे लिखा अगले स्टेप में, जो -5 डिग्री सेल्सियस था, और क्योंकि डिक्रीज हो रहा था अगले दिन टेम्परेचर, तो फिर माइनस लगाएंगे। ठीक है। और कितना डिग्री डिक्रीज हो रहा था मंगलवार को, ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस, तो 2 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो बेटा माइनस माइनस जब दोनों ही माइनस के हों तो हमेशा क्या होता है, प्लस। ठीक है। तो -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा, वो प्लस होके -7 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी थी कि ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या होगा जी, तो वो होगा आपका -7 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, और उन्होंने कहा था कि अगले दिन बुधवार को टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है आपका, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे क्या होगा, बुधवार का टेम्परेचर बराबर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे प्लस इंक्रीज टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। जितना आपका ट्यूसडे का जो लास्ट टेम्परेचर निकला उसमें हम कितना जोड़ देंगे, टेम्परेचर जितना इंक्रीज हुआ था वेडनेसडे को, यानी कि बुधवार को। अब देखिए यहाँ पे प्लस मैंने पहले बताया था आपको कि डिक्रीज जहाँ पे होता है वहाँ पे माइनस करते हैं हम, इंक्रीज वहाँ पे होता है क्या, प्लस। ठीक है। तो इंक्रीज की जगह क्या होगा, प्लस, और डिक्रीज की जगह माइनस। जैसे पिछले जो इस क्वेश्चन का पिछला पार्ट था उसमें डिक्रीज हो रहा था ट्यूसडे को टेम्परेचर, तो वहाँ पे माइनस लगाया था। और इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है वेडनेसडे में, तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस। ठीक है। तो लास्ट जो टेम्परेचर आपका ट्यूसडे का निकला था वो था -7 डिग्री सेल्सियस, और उसमें प्लस कर देंगे जो इंक्रीज वाला टेम्परेचर हुआ है वेडनेसडे को। ठीक है। तो -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस। माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है। तो 7 में से 4 गया है, कितना आ जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। और आपको देखना है कि साइन किसका बड़ा है, 7 का बड़ा है या 4 का बड़ा है। ठीक है। तो जब दोनों साइन अपोजिट होते हैं तो हम देखते हैं कि साइन किसका बड़ा है। ठीक है। तो साइन बड़ा है 7 का, क्योंकि वो बड़ा नंबर है तो उसका साइन बड़ा है। 4 और 7 में बड़ा क्या है, 7, और उसका साइन बड़ा है माइनस का, तो ये आ जाएगा आपका -3 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब आपका जो वेडनेसडे का टेम्परेचर आएगा वो आएगा -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। तो वो आएगा आपका -3 डिग्री सेल्सियस। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन 4,
एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग 5000 मीटर अबव द सी लेवल, कि आपके पास एक हवाई जहाज है जो समुद्र से कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है, एट अ पॉइंट, और किसी बिंदु पे, ठीक है, किसी बिंदु पे क्या हो रहा है कि ये जो आपका ये एरोप्लेन है वो नीचे समुद्र के तल के अंदर एक क्या है, सबमरीन है, ठीक है, ठीक है, समुद्र के तल के अंदर एक सबमरीन है। समुद्र के तल के अंदर ये कितने मीटर पे है, मतलब कितने नीचे गहरे पे है, ये 1200 मीटर गहरे पे ये सबमरीन है, ठीक है। तो उस सबमरीन के ठीक ऊपर ये एरोप्लेन आ जाता है, ठीक है, उस सबमरीन के ठीक नीचे ये एरोप्लेन आ जाता है जो समुद्र तल के नीचे 1200 मीटर पर नीचे है, ठीक है, और समुद्र तल के ऊपर ये एरोप्लेन जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है वो ठीक इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच कितनी खड़ी दूरी है, ठीक है। तो आपको बताना फाइंड द वर्टिकल हाइट बिटवीन देम, कि इन दोनों सबमरीन और इस एरोप्लेन के बीच में कितनी खड़ी दूरी है, तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए आप इस फिगर से एक बार और समझ लीजिए। देखिए जो ऊपर आपका एरोप्लेन उड़ रहा है वो 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, कहाँ से, समुद्र की सतह से, ठीक है, और उसी के नीचे एक सबमरीन है जो समुद्र की सतह से कितने नीचे है, 1200 मीटर नीचे है। तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच कितनी दूरी है, खड़ी दूरी, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लिख लेंगे प्रश्न में जो आपको दे रखा है गिवन, कि हाइट ऑफ प्लेन अबव सी लेवल, मतलब कितनी ऊंचाई पे जहाज है समुद्र के तल से, 5000 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है। डेप्थ ऑफ सबमरीन अंडर सी लेवल, कि कितनी गहराई पे सबमरीन समुद्र तल के अंदर है, कितनी गहराई पे, 1200 मीटर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो ये वाला हाइट है, ये टोटल हाइट, ठीक है, जो दर्शा रखा है उसको आपको निकालना है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल हाइट बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन क्या हो जाएगी आपकी, हाइट ऑफ प्लेन प्लस डेप्थ ऑफ सबमरीन, तो ठीक है, इन दोनों की दूरी आप जोड़ देंगे। जो समुद्र तल से प्लेन की ऊंचाई थी वो कितनी थी, 5000, और समुद्र तल से सबमरीन की गहराई कितनी थी, 1200, ठीक है। तो आप कर देंगे लास्ट में 5000 प्लस 1200, ठीक है। तो ये कर देंगे आप, तो ये कितना आ जाएगा, 6200 मीटर। तो इन दोनों के बीच कितनी दूरी है, 6200 मीटर की। क्वेश्चन 3 देखिए बेटा, इफ मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक एंड ऑन नेक्स्ट डे ही विड्रॉ ₹1642, ठीक है। मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, वो अपने बैंक खाते में 2000 रुपये किसी दिन जमा करता है और अगले दिन 1642 रुपीज़ अपने खाते में से निकाल देता है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, इफ़ विड्रॉ अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव नंबर, और ये कह रहे हैं कि अगर जो धन उसने निकाला है उसको नेगेटिव इंटीजर से हम, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक से हम दिखाएं, ठीक है। तो आप ये बताइए कि जो धन जमा करेगा अपने बैंक अकाउंट में उसे किससे दिखाएंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो धन उसने निकाला वो अगर आपको वो दिखा रहे हैं किससे, माइनस से, तो जो धन उसने अपने अकाउंट में डाला वो किससे दिखाएंगे, वो प्लस से दिखाएंगे, ठीक है बेटा। हाउ मेनी मनी लेफ्ट विद मोहन्स बैंक अकाउंट, और आपको ये बताना है कि मोहन के अकाउंट में अब कितने पैसे बचे, ठीक है। तो देख लीजिए, पहले लिख लीजिए कि गिवन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, अमाउंट डिपॉजिट, कितने रुपए उसने जमा किए थे अपने अकाउंट में, 2000 रुपये, ठीक है, और कितने उसने अगले दिन निकाल दिए, 1642। तो आपको बताना है कि निकालने के बाद उसके बैंक में कितने पैसे बचे, ठीक है। तो देख ले क्या लिख देंगे, अमाउंट आफ्टर विड्रॉल इज इक्वल टू अमाउंट डिपॉजिट माइनस अमाउंट विड्रॉ, ठीक है। तो अमाउंट डिपॉजिट कितने थे उसके, 2000 थे, और देखिए कि विड्रॉ जब होता है तो हमेशा क्या आता है बेटा, माइनस आता है, ठीक है। तो 2000 माइनस 1642, तो आपका आंसर आ जाएगा इक्वल टू ₹358। तो उसका अकाउंट में कितने पैसे बच जाएंगे, आप ₹358, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि विड्रॉ के लिए जहाँ पे वो पैसे निकालेगा वहाँ पे माइनस आएगा, और जहाँ पे वो पैसे जमा करेगा वहाँ पे हम करेंगे प्लस, ठीक है बेटा। तो बेटा चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो इस तरीके से है, इफ़ रीता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। रीता नाम की कोई लड़की है बेटा, वो बिंदु ए से बिंदु बी की ओर, ठीक है, पूर्व दिशा में 30 किलोमीटर चलती है, ठीक। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर उसके पूर्व दिशा में चली गई दूरी हम
पॉजिटिव इंटीजर द्वारा दिखाएं, मतलब धनात्मक पूर्णांक द्वारा दिखाएं। ठीक है, तो आपको बताना है कि देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट डिस्टेंस टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। तो आपको ये बताना है कि पश्चिम दिशा में अगर वो कोई दूरी चलेगी तो वो हम किस पूर्णांक द्वारा दिखाएंगे। ठीक है, और साथ में आपको ये भी बताना है, आगे ये कह रहे हैं कि पॉइंट बी से जिस पॉइंट पे ये पहुंची 20 किलोमीटर चल के ये ए से बी वाले बिंदु पे पहुंची थी। ठीक है, तो अब किस बिंदु पे है, बी बिंदु पे है, और उस बी बिंदु से अब ये पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर चलती है। तो आपको बताना है कि अंत में ये किस दिशा में पहुंचेगी और उस समय उसकी दूरी हम किस इंटीजर द्वारा या किस पूर्णांक द्वारा दिखाएंगे। ठीक है बेटा, तो एक बार एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो दिशाएं कुछ इस तरीके से होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी दो दिशाओं की बात हो रही है, ईस्ट और वेस्ट की। ठीक है, तो आ जाइए ईस्ट और वेस्ट पे। अब देखिए ए पॉइंट से ये बी पॉइंट की ओर, ठीक है, चला और किस तरफ चला, ईस्ट की ओर। ठीक है, तो 20 किलोमीटर ए और बी के बीच में ये चल गया 20 किलोमीटर ईस्ट की ओर। ठीक है, अब देखिए बी से फिर ये सी की ओर चला, कितना चला, 30 किलोमीटर। अब किस दिशा में चला, वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे ई से मतलब क्या है आपका ईस्ट, डब्ल्यू से मतलब क्या है आपका वेस्ट। ठीक है, और ए बी सी इसकी क्या है, पोजीशन है। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, ए से बी की ओर ये ईस्ट की ओर चला 20 किलोमीटर। ठीक है, और फिर बी से सी की ओर ये वेस्ट की ओर चला। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि दोनों की दोनों दिशाएं ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है अब आ जाइए इस पे, इसमें देखिए बीच में देखिए जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट वाली और नॉर्थ साउथ वाली जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे देखिए, तो इसको मान लीजिए ये क्या है आपका जीरो है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर ये बीच में जहाँ पे कट रहा है वहाँ पे जीरो होगा, अगर ये दाहिनी ओर चलेगा मतलब ईस्ट की ओर चलेगा तो आपको कैसे मिलेगी, जैसे आपने नंबर लाइन में पढ़ा था कि जब हम नंबर लाइन पे दाहिनी ओर चलते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, पॉजिटिव वाले इंटीजर मिलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये ईस्ट की ओर चलेगा तो ये पॉजिटिव इंटीजर की डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, और इसी तरीके से वेस्ट का आपका लेफ्ट है, तो जीरो के लेफ्ट में अगर आप चलते हैं तो किसी में चलते हैं, नेगेटिव इंटीजर में, मतलब वेस्ट की ओर चलेगा तो नेगेटिव इंटीजर में वो चलेगा। तो ईस्ट की ओर पॉजिटिव इंटीजर में चलेगा और वेस्ट की ओर नेगेटिव इंटीजर में वो चलेगा। ठीक है बेटा, तो आ जाइए अब क्वेश्चन पे। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए से बी के बीच कितना डिस्टेंस चला था 20 किलोमीटर, और बी से सी के बीच से कितना डिस्टेंस चला 30 किलोमीटर। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना हो गया 20 किलोमीटर, और बी सी बराबर कितना हो गया 30 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए बी सी को हम क्या ले सकते हैं, ये जो आपका बी सी है उसके अंदर एक और बिंदु भी तो पड़ रहा है बीच में, बी और सी को ध्यान से देखिए, उसके बीच में एक बिंदु पड़ रहा है सी। ठीक है, तो इस बी सी को हम क्या ले सकते हैं, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं सी ए प्लस ए बी, इसको हम लिख सकते हैं सी ए प्लस ए बी, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है। इस बी सी को हमने क्या लिख दिया, बी सी को हमने अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग लिख दिया, फिगर के अकॉर्डिंग रख दिया, क्या रखा, ए सी प्लस ए बी। तो ए सी बी सी को हम क्या लिख देंगे, ए सी प्लस ए बी इक्वल टू 30 किलोमीटर। बी सी को तोड़ के लिख दिया हमने ए सी प्लस ए बी। ठीक है, राइट हैंड साइड वाला 30 किलोमीटर को उसको ऐसे रहने दिया। ठीक है, अब देखिए ए सी तो हमें पता है नहीं, पर हमें पता क्या है, ए बी पता है। ठीक है, ए बी कितना था 20 किलोमीटर था, तो वहाँ रख देंगे हम 20। ठीक है, ए बी हमें दे रखा था कि ए से बी की ओर कितना चल रहा था 20। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे हम, ए सी प्लस 20 इक्वल टू 30 रख देंगे, यहाँ से निकाल देंगे ए सी। ठीक है, वो उधर आर एच एस में जाकर माइनस में जाएगा 20, तो 30 माइनस 20 कितना होता है आपका 10 किलोमीटर। अब देखिए ए सी कौन सी दिशा में आया, देखिए ए सी आपका आ रहा है वेस्ट में, और मैंने पहले ही बोला था, वो कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बताया था कि ए सी लेफ्ट में आ रहा है, तो लेफ्ट वाला डिस्टेंस हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, माइनस से। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर से। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा -10, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में अब इसकी पोजीशन होगी कितनी, माइनस में। ठीक है, -10 किलोमीटर पे ये होगा। ठीक है, तो बेटा ये था आपके आज की क्लासेस। तो इसके इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर कुछ होमवर्क मैंने लिखा है आपके लिए, तो वो आपको करना है। देखिए बेटा ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन 2 जो क्वेश्चन हमने लिए हैं आज उन्हीं के बेस पे ये क्वेश्चन है, सेम उन्हीं की तरह हैं, तो आपको
उन्हीं को देखते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा जी। देखिए पॉज कर लीजिएगा वीडियो को क्वेश्चन लिखने के दौरान। आगे चलते हैं क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 पे। इसको लिखने के दौरान भी आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को। तो ठीक है बेटा, आज के लिए यही थी आपकी क्लास। और अगर आपका इसी तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता रहा इन ऑनलाइन क्लासेस के प्रति, तो जल्द ही मैं इसकी वीडियो 3rd भी डालूँगा इस एक्सरसाइज की, और उसमें हम ये एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो में अगर आपको कहीं पे भी कुछ दिक्कत हो, कुछ क्वेरीज हो, तो ज़रूर सुझाव या अपनी क्वेरीज आप हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।